हेलो एवरीवन, मैं दीपिका पहुजा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका नाम है NEP 2020, जिसे कल ही MHRD के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिलीज करा गया है कि क्या जो नई नीतियां हैं एजुकेशन में वो लागू करी जाएंगी 2020 से। ये बहुत ही खुशखबरी है बच्चों के लिए कि काफ़ी चेंजेस उनके फेवर में आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोनों ही लेवल पे कि स्कूल लेवल में क्या चेंजेस प्रपोज करे गए हैं और कॉलेज लेवल में क्या चेंजेस प्रपोज करे गए हैं। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कूल लेवल में क्या चेंजेस हैं जो बच्चों के लिए आए हैं, और दूसरे में हम बात करेंगे कि कॉलेज लेवल पर क्या चेंजेस आए हैं, हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हैं और बच्चे उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजेस इन स्कूल स्ट्रक्चर। देखिए, स्कूल स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी थे। सबसे पहले बात होती है कि जो 10+2 का बोर्ड स्ट्रक्चर है वो ड्रॉप कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, लेकिन उनका जो लेवल है वो बहुत ही ईजी कर दिया जाएगा। वो सिर्फ क्रैमिंग बेस्ड नहीं रहेंगे, मेमोराइजेशन बेस्ड नहीं रहेंगे, कंसेप्चुअल पेपर हो जाएंगे ताकि बच्चे के जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। सेकेंड जो स्ट्रक्चर इन्होंने अब प्रपोज करा है वो हो गया है 5+3+3+4, यानी कि इनको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। जो पहले 5 साल होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहले 5 साल के जो 3 साल हैं, जो बच्चा 3 से 6 साल का होगा, उस 3 से 6 साल में बच्चे को आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल में किंडरगार्टन कराया जाएगा, यानी कि KG क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। और बच्चे को पढ़ाई यानी कि सिर्फ लिखना बोलना, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाएंगी ताकि बच्चे की अच्छे से नर्चरिंग हो सके। जो अगले 2 साल होते हैं, यानी कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के अंदर, उसके अंदर हम बात करेंगे एक्टिविटी, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, कि बच्चा जो लैंग्वेज फ्लुएंसी आ जाए बच्चे की बोलने के ऊपर। जो इंटरेक्टिव क्लासरूम्स के थ्रू इसको अप्लाई करा जाएगा वर्चुअली। उसके बाद आते हैं अगले 3 साल, क्लास 3 to 5। यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिटिक्स पे बात करी जाएगी कि बच्चे को न्यूमेरिकल एनालिसिस कराया जाएगा, जिसमें कि वो डिस्कवर कर सके, नई चीज़ों को समझ सके। ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही होगा ताकि उसको डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाएं और वो उसके थ्रू काम कर सके। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि आप रिटर्न वर्क करो। तो अब ऐसा ना होकर एक इंटरेक्टिव रूम बनाया जाएगा जिसमें बच्चे क्या है कि सीखें भी और साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट भी करें। नेक्स्ट 3 इयर्स जो क्लासेस होंगी 6 to 8, बच्चा जब 11 से 14 साल का होगा तो वहां पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस करा जाएगा। सिर्फ रट्टाफिकेशन पे अब काम नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट लर्निंग होगी, यानी कि बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। जो भी वो सीख रहा है वो उसे इम्प्लीमेंट करे ताकि वो देश के लिए, उसके लिए, हर किसी के लिए फायदेमंद हो। और इसके अंदर साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वही हैं, लेकिन यहाँ पे साथ साथ बच्चे की एक्सपेरिमेंटल यानी कि टेक्निकल नॉलेज पे यहाँ पर काम करा जाएगा। अगले 4 साल भी बच्चे के लिए, क्योंकि जैसे शुरू के 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगले लास्ट के 4 इयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा उसी में अपना जो करियर है वो सेट करता है कि उसे क्या बनना है, उस हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज करता है। पर यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि बच्चे को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का ऑप्शन दिया जा रहा है। अभी तक क्या होता था कि बच्चा 9 से ही सोचता था कि मुझे साइंस पढ़नी है, मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे कॉमर्स पढ़नी है। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई फिक्स सब्जेक्ट्स नहीं होंगे कि बच्चे को यही ऑप्ट करना है। अगर बच्चे को फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो साथ साथ वोकेशनल स्टडी के लिए कोई म्यूजिक, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। ऐसा कुछ प्री डिफाइंड होगा। जैसे अभी तक क्या होता था कि नॉन मेडिकल में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट ऑप्शन होता था कि आप कंप्यूटर्स लेना चाहते हैं या फिर आप फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं। पर अब बच्चे के पास मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन होगा कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकता है। साथ ही साथ स्कूल लेवल पर एक और चेंज आया है कि लास्ट ईयर भी कुछ बात हुई थी ऐसी साउथ इंडिया में कि जो हिंदी है उन लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर, मतलब बोली नहीं जा रही है, उसके लिए वो कहते थे कि हमारे पे हिंदी थोपी जा रही है। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए इस पे भी जो नई पॉलिसी है उसने ये बोला है कि बच्चा 5th क्लास तक अपनी रीजनल लैंग्वेज पे या मदर टंग में, स्थायी लैंग्वेज में सीख सकता है, और 8 से अबव क्लास में भी बच्चा उस लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है। साथ ही साथ हर लेवल पे संस्कृत पढ़ने का मौका दिया जाएगा बच्चे को, और सेकेंडरी लेवल पर बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का भी ऑप्शन मिलेगा कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है। बच्चे को 3 लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेंगी, जिसमें कि 2 लैंग्वेज जो है वो इंडियन होनी चाहिए। जैसे कि आपने हिंदी संस्कृत ले लिया या फिर कोई रीजनल ले ली, पंजाबी ले ली, कन्नड़ ले ली, तमिल ले ली, लेकिन 2 लैंग्वेज आपकी इंडियन होनी चाहिए और 1 लैंग्वेज आप फॉरेन ऑप्ट कर सकते हो। तो ये चेंजेस जो है स्कूल लेवल पर परफॉर्म हुए हैं, प्रपोज हुए, सॉरी। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। सबसे बड़ा जो चेंज आया है हायर एजुकेशन में वो क्या आया है कि अब सारे हायर एजुकेशन को सिर्फ एक ही अथॉरिटी गवर्न करेगी।
पहले क्या होता था जी, इस यूनिवर्सिटी के अलग रूल हैं, उस यूनिवर्सिटी के अलग रूल हैं, रूल्स नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस में ही बच्चा परेशान रहता था कि अगर मान लो बच्चे ने पहले किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई गई, फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, तो उसको ये चीजें समझने में ही 6 से 8 महीने लग जाते थे। लेकिन अब इसको क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जो मेन दो हमारे पास एजुकेशनल थी, यूजीसी और एआईसीटी, इसको सिंगल मर्ज कर दिया है एचईसीआई के नाम से। और यही अब सारे कॉलेजेस की एग्रेडेशन, फंडिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड सब कुछ ये सेट करेगी। मतलब कोई भी कॉलेज अपनी मनमानी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टेट नहीं चला सकती। उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये देंगे वही फॉलो करने होंगे। जिस तरह से अभी रिसेंट लास्ट कुछ ईयर्स में हमारे पास नेशनल टेस्ट एजेंसी आई थी जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करवाती थी, इसी तरह से हमारे पास अब आ जाएगी एचईसीआई, जिसके अंदर सारी की सारी जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो प्री डिफाइंड होंगे। और हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज की हो, उसको सेम ग्रेडिंग और सेम रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, वो उससे डिनाई नहीं कर सकती। साथ ही साथ अभी एक्रेडिटेशन क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता था, अब हर कॉलेज की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उसकी एक्रेडिटेशन होगी और उसके बेसिस पर, उसकी रेटिंग के बेसिस पर उसे गवर्नमेंट जो है फंड्स प्रोवाइड करेगी। ये कॉलेज लेवल की मैं बात कर रही हूँ, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की जो एक्रेडिटेशन है हर कॉलेज को मिलेगी और उसकी रेटिंग के हिसाब से उसे फंड्स जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ पेरेंट्स और टीचर की ट्रेनिंग की भी बात हो रही है यहाँ पर। जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक नया ट्रेनिंग सेटअप करा जाएगा कि जितनी भी कंट्रीज के, मतलब जितनी हमारी टीचर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसके लिए एक बोर्ड सेट करा जाएगा और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो अच्छे से अच्छा जो है बच्चों को इनपुट प्रोवाइड कर सके। उसके साथ पेरेंट्स के लिए भी एक लर्निंग प्रोग्राम बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को, जो 3 साल के बच्चे के एडमिशन होना है उससे पहले बच्चा प्ले स्कूल में जाता है सीखने के लिए, तो बच्चे को प्ले स्कूल में ना जाना पड़े, घर पे ही पेरेंट्स सिखा सकें, तो उसके लिए भी एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसमें पेरेंट्स को 3 साल के बच्चे तक, जो 3 साल का बच्चा होगा उसको कैसे पढ़ाना है, साथ ही साथ जो प्री स्कूल होगा उसका, यानी कि क्लास जो आपकी हो गई यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी, उसके अंदर भी उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि यूजी कोर्सेज में क्या चेंजेस हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। ग्रेजुएशन लेवल पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रेजुएशन कोर्स का ड्यूरेशन था उसको 3 से 4 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस का क्या मतलब है कि अगर मान लो बच्चे ने पहले साल बीए कर ली लेकिन उसके बाद उसको आगे नहीं करनी है, तो वो कभी भी एग्जिट कर सकता है और वो जो उसके मार्क्स होंगे वो उसके क्रेडिट में स्टोर हो जाएंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से स्टोर होंगे। और बच्चा है अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन मिल जाएगी उसको कि अगर मान लो उसने 1 साल का कोर्स कर लिया तो वो 1 साल का सर्टिफिकेट लेके कॉलेज से एग्जिट कर सकता है कि हाँ जी बच्चे ने 1 साल बीए कर रखी है। अगर बच्चा 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि बच्चा डिप्लोमा है। और यदि बच्चा 3 साल का कोर्स कर लेता है पूरा, जो उसको स्नातक की डिग्री मिलेगी, यानी कि उसको डिग्री मिल जाएगी, उसने बीए करा, बीसीए करा, बीकॉम करा, कुछ भी उसने कोर्स करा 3 साल का, उसको डिग्री मिल जाएगी। यानी कि आप पहले साल के बाद भी कॉलेज छोड़ सकते हैं, आप और कोई कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ जी आपने 1 साल बीए बीकॉम जो भी आपने करी थी उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आपने 2 साल वो कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसमें आपको एडवांटेज क्या रहेगा कि आपका डिप्लोमा काउंट होएगा। वो अगर आपने 3rd कर लिया तो वो तो बेस्ट ही है कि आपकी डिग्री काउंट होगी। साथ ही साथ अभी 4 ईयर है उसका क्या कंसेप्ट है। 4 ईयर का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई बच्चा रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो वो जो लास्ट ईयर होगा उसमें वो कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, और अगर वो रिसर्च कंप्लीट कर लेगा तो उसके लिए एडवांटेज रहेगा कि उसको साथ में रिसर्च की डिग्री भी मिल जाएगी। एक और ऑप्शन भी इसके अंदर है कि बच्चा जब स्टार्टिंग में ऑप्ट करेगा तो वो साथ में ऑप्ट कर सकता है, जी मैं डुअल डिग्री करना चाहता हूँ, जी मैं बीए के साथ बीएड मेरा 4 ईयर का क्लब कर दो, बीकॉम के साथ बीएड मेरा क्लब कर दो। अभी तक क्या है कि बीए बच्चा 3 साल में करता है, 2 साल की बीएड करनी पड़ती है तो 5 साल लग जाते हैं। अब उसका टाइम जो है काफी कम करके 4 साल का कर दिया है ताकि बच्चा स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर्ड रहे कि उसने बीए बीएड जो है वो कॉम्बो में करनी है। उसके अलावा जो सिलेबस है उसको भी काफी रिड्यूस कर दिया जाएगा। सिर्फ सब्जेक्टिव ये नहीं कि सिर्फ कोर एरिया पे ही काम होगा, और प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज पे काम करी जाएगी। साथ ही साथ रिसर्च एरिया को प्रमोट करने के लिए जो था कि वो जो डॉक्टरल डिग्री है उनको भी 3 से 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि पीएचडी का जो पहले मिनिमम टाइम होता था वो 3 ईयर होता था, अब वो टाइम भी बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। और एक नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क डेवलप करा जाएगा ताकि बच्चे उनको प्रमोशन मिल सके, फेलोशिप्स मिल सके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च इंडिया में होगी तो उसका बेनिफिट जो है वो हमारी कंट्री को ही होगा। और एमफिल जो है, एमफिल को बंद कर दिया गया है क्योंकि 4 साल का ऑप्शन बच्चे को हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं कि अगर बच्चा रिसर्च करना चाहता है तो वो साथ के साथ ही कर सकता है। अब मैं आपको पहले यहाँ पर बता रही थी कि बच्चे अपने मार्क्स जो हैं वो क्रेडिट को स्टोर कर सकते हैं।
जैसे कि आपका अकाउंट होता है उसी तरह से अब आपका एक क्रेडिट अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसके अंदर क्या होगा कि आपके जो भी मार्क्स होंगे वो जाकर स्टोर हो जाएंगे। अगर मान लो आपने किसी कारणवश अपना कोर्स छोड़ दिया और वापस आप वो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आए 2 साल बाद 3 साल बाद, तो जो मार्क्स आपने स्कोर करे थे वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, वो आपके काम आएंगे आपकी ग्रेजुएशन में जो आपने पहले साल में कवर करे थे। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आए हैं और इस एजुकेशन सिस्टम के चेंजेस के हिसाब से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम भी जो हमसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि उनके पार एक्सीलेंस से हमारी एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करा जा रहा है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो। जो एक रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट था उसको खत्म करा जा रहा है। और एंड में मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी साथ में देती हूँ कि जो आईआईटीज हैं, अभी तक वहाँ पे सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात होती थी, टेक्निकल कोर्सेज की बात होती थी बीटेक की, अब उसका भी प्रपोजल आया है कि उन लोगों को भी वोकेशनल, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के, कॉमर्स के कोर्सेज को भी ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।